वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ई प्लस जोन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट पेपर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? इसमें पहला ऑप्शन नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को यूएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? इसमें पहला ऑप्शन 125 मीटर ठीक उत्तर में है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? इसमें पहला ऑप्शन झारखंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से माड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ है। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे माड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11:45 किमी दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होती? तो इसे दोस्तों अभी निकालना होगा, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? इसमें तीसरा ऑप्शन है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसमें चौथा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका से, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है पौधों को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित भंडारण करना और नेक्स्ट है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जोड़ों का कार्य है। इसमें तीसरा ऑप्शन केवल सी और डी, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें मणिपुर ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो इसका दूसरा ऑप्शन बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल सही है। नेक्स्ट है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है? इसमें चौथा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? इसमें चौथा ऑप्शन तेलंगाना सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है। इसमें पहला ऑप्शन बाज, चील और गिद्ध, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? इसमें लद्दाख सही है। नेक्स्ट है, भारत के
मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पूर्व। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे इत्यादि। इसमें तीसरा ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सी और डी वो सही है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। नेक्स्ट है, आप एक एकीकृत एवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? इसमें दूसरा ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। इसमें तीसरा ऑप्शन है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसमें तीसरा ऑप्शन है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इसमें तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ये सही है। नेक्स्ट है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा एक विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? इसमें पहला ऑप्शन नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? इसमें पहला ऑप्शन 125 मीटर ठीक उत्तर में है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? इसमें पहला ऑप्शन झारखंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से माड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ है। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे माड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11:45 किमी दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होती? तो इसे दोस्तों अभी निकालना होगा, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? इसमें तीसरा ऑप्शन है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, आज हम मिर्ची के बिना
भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसमें चौथा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका से, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है पौधों को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित भंडारण करना, और नेक्स्ट है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जोड़ों को कार्य है। इसमें तीसरा ऑप्शन केवल सी और डी ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसमें मणिपुर ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल सही है। नेक्स्ट है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है। इसमें चौथा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। इसमें चौथा ऑप्शन तेलंगाना सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है। इसमें पहला ऑप्शन बाज, चील और गिद्ध ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इसमें लद्दाख सही है। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण, पश्चिम और दक्षिणी पूर्व। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे इत्यादि। इसमें तीसरा ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है चीज़ें कैसे काम करती हैं ये सही है। नेक्स्ट है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सी और डी वो सही है, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। नेक्स्ट है, आप एक एकीकृत एवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। इसमें तीसरा ऑप्शन है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। इसमें तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाया है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ये सही है। नेक्स्ट है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा एक विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। इसमें पहला ऑप्शन यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, सही है। नेक्स्ट है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। इसमें चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन है न्याय के प्रति सरोकार, ये सही है। नेक्स्ट है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ACD वो सही है, मतलब ACD ये सही है। इसमें क्या है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, सही है। सी वाला है यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये तीनों सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।